रतिंदर जी, अभी बीजेपी बोल रही है कि देखो भाई विपक्ष सब कुछ गलत कर रहा है, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं। बीजेपी कह रही है कि हमने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने कहा कि शहजाद जी ने बाबा की तस्वीर तो दिखा दी कि देखो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं बाबा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सूर्य प्रताप शाही के बारे में नहीं बोले। सतीश के सिंह जी शुड बी ऑन है, नहीं बोले कि क्यों उन्हें दाल के प्राइस नहीं पता थे। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या लोगों को टेंशन नहीं है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है? मैं नहीं कहता हूं कि पेट्रोल दोबारा कभी 30-40 रुपए होने वाला है। उत्तर सुनिए क्या सर? आप बोलिए सर, आप बोलिए। उत्तर प्रदेश सरकार में तो ये हाल है कि योगी जी संगठन पे डाल रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी। सर वो एक अलग डिबेट है, संगठन वो भी बहुत सरकार है, वो भी बहुत मजेदार डिबेट है, वो भी करेंगे सर, दोनों मिला हुआ है। वो भी बहुत मजेदार डिबेट है, वो भी करते हैं। लेकिन मैं एक लार्जर पॉइंट कर रहा हूं भाटिया जी, लोग, मैं नहीं कहता कि पेट्रोल दोबारा कभी 30, 40, 50 होने वाला है। सुनिए हाँ सर बोलिए, बोलिए। अब सूर्य प्रताप शाही जी संगठन में है या सरकार में है, ये बता दीजिए आप ही। सर ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं, लेकिन जनता को क्या मतलब कि आप संगठन में हो या सरकार में? जनता को तो मतलब है कि जब खरीदने जाए रतिंदर भाटिया जी तो दाल क्या भाव है। क्या आम आदमी अपने बच्चों को फल खिला पा रहा है? और जो फल खिला पा रहे हैं वो क्या ठीक है? अब मतलब जनता की परेशानी और है। आ रहा हूं शहजाद जी, आ रहा हूं, आई कैन सी योर हैंड, आई कैन सी योर फिंगर, आ रहा हूं। लेकिन जनता को परेशानी कुछ और है, नेता कुछ और चीज को एड्रेस कर रहे हैं। मैंने पीडीए 2 बार बोल दिया, भाटी जी को दिक्कत हो गई कि आपने अखिलेश जी को पीडीए, मैंने टारगेट नहीं किया भाई। शहजाद ने तो नहीं कहा कि मैंने सूर्य प्रताप शाही का नाम 2 बार क्यों लिया, क्योंकि दैट्स द रियलिटी। अजय वर्मा जी को तो दिक्कत नहीं हुई कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बात की थी, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे एक बार सवाल नहीं कर सकते कि मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता मिलना चाहिए? हिम्मत नहीं है पूछने की। रतिंदर भाटिया जी, जनता को बेसिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। ये नेता बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जनता की प्रॉब्लम्स बेसिक है। भाटिया जी सर अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं जी, बाबुलन बोलिए। ये प्रॉब्लम जो मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, अच्छी पॉलिसीज बनाई जा रही है। मोदी सरकार की पॉलिसीज से किसी को, पूरे देश को, पूरे विश्व को विश्वास भी है और भरोसा भी है, और वो विश्वास। लेकिन मैं पूनावाला साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि सर मेरी रिक्वेस्ट है आपकी सरकार से भी कि इन पॉलिसीज को सही ढंग से नीचे तक लागू भी कीजिए। सही ढंग से ये भी देखिए कि ये पॉलिसीज नीचे तक, जनता तक पहुंच भी रही है कि नहीं है सही ढंग से, क्योंकि काफी जगह तक अभी भी लीकेजेस हैं। और ये लीकेजेस आज की नहीं है, ये पिछले 40 साल से लीकेजेस हैं, 50 साल से लीकेजेस हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता कवर हो रही है, लेकिन पूरी तरह कवर नहीं हुई है सर। इसीलिए आज भी जनता परेशान होती है। आपकी बेस्ट पॉलिसी होने के बावजूद भी, आपकी पॉलिसी नीचे ना पहुंचने के बावजूद की वजह से आपको कई जगह पर हार का सामना भी करना पड़ता है और लोगों की परेशानी की वजह से। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अजय वर्मा जी, ओके भाटिया जी मैं दोबारा आऊंगा। अजय वर्मा जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बोल सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं पूछा। आज तो पूरा पैनल वर्सेस 1 है ऐश्वर्या। नहीं, मैं आ रहा हूं, आपके पास बराबर का टाइम दूंगा। भाटी जी ऑलरेडी मेरे पे एलिगेशन लगा चुके हैं एक बार। रिलैक्स, आ रहा हूं। अजय जी आपके साथ है भाई, करने दीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं। बोल रहे हो आपके साथ, सिंबॉलिक तौर पर मुझे रख लिया है। बोलिए अजय जी, बोलिए अजय जी, बोलिए सर, बोलिए अजय जी। अजय जी बोलूं सर, आप सुनना कहाँ चाह रहे हैं? मैं बोलूंगा ऑडियो खराब कर देंगे, आवाज बंद हो जाएगी। अरे मैं नहीं करता हूँ खराब। कहना चाह रहा हूँ अब जियो का वो महंगा हो गया है, मैं क्या करूं? आप चार्ज नहीं करा रहे। खुदरा महंगाई उच्चतम स्तर पर, खाद्य महंगाई उच्चतम स्तर पर, बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर, इस देश में सोना चांदी उच्चतम स्तर पर। आप ये देखिए, केवल बड़े आदमियों को बढ़ाने का काम, आर्थिक असमानता उच्चतम स्तर पर, दाल महंगी, गैस महंगी, सब्जी महंगी, दूध महंगी, फल महंगे। और हाँ, मोदी जी की अगर बात करते हैं तो बंबई वो गए थे अडानी जी की शादी में, जब उन्होंने ये कहा था काले थैले भर भर के टेम्पू आ रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, तो वो वहां पहुंच के वो कथा वाचन करने गए थे क्या वहां, या पंडित जी के बुलावे पर गए थे अंबानी जी के यहाँ शादी में? लेकिन उनके प्रवक्ता सिवाय इसके कि दूसरों को टारगेट करेंगे, झूठ बोलेंगे, रोज बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। देश में आर्थिक असमानता बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, पेपर लीक बढ़े हुए हैं, महिलाओं पे अत्याचार है, और देश की सरकार तानाशाही पे सो रही है। क्योंकि वैसा अब तो ये चाहते हैं कि देश में अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए। और सुन लीजिए,
किसानों का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया रास्ता खोल दीजिए, उसके बारे में खुद नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी एक सबसे बड़ी बात तो मैं ये एक्सपीरियंस बताना आपको चाहता हूँ, बाबा के फोटो दिखाएंगे। अरे बाबा ने केशव मौर्य जी का बयान भी दिखा दीजिए, उन्होंने खुला ऐलान करा मीटिंगों में क्या कह रहे हैं वो। तो ये इनके अपने एजेंडे हैं जो इनको सूट। अजय वर्मा जी खोले बयान तो मैं सचिन पायलट के भी दिखा सकता था, अशोक गहलोत के टाइम पे। आ रहा हूं सतीश, बात करिए। सुनिए, सारी पार्टियों के अंदर दिक्कत होती है, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से क्यों नहीं पूछा आपने कि मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता मिलना चाहिए, उसकी खिलाफत क्यों की? क्यों नहीं बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनकी आप इतनी तारीफ करते हैं कि लड़कियों लड़ सकती हूं? कहां गए आप? क्यों नहीं पूछा आपने? क्यों आपने बीजेपी को नहीं घेरा? क्यों आपने बीजेपी के उत्तर प्रदेश के सूर्य प्रताप शाही जी को नहीं घेरा? आप भी तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। आप कहीं जाति की राजनीति कर रहे हैं, कहीं आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। घेरिए, आप बोलिए ना कि प्रधान, आप संसद में, मेरी प्रॉब्लम यह है, आप संसद में बीजेपी से पूछिए ना कि क्या वादा किया था, वहां जाके आप भी पलट जाते हैं। आपके नेता, आपकी गलती नहीं है। आप तो आके डिबेट पे बात करते हैं पैसे की, महंगाई की, आटे की, दाल की, चावल की, सेब की, केले की। वहां पे जाके वो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। आपके भी नेता ज्यादा होता तो जाति की बात करते हैं, बहुत ज्यादा होता है तो ये बोलते हैं बताओ पीएमओ में कितने, कौन से अफसर है, कौन सी जाति, क्या है? सरकार से सवाल आप मुझे बात बताइए अजय वर्मा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, आपको इसकी चिंता है कि आपके घर में कितने की सब्जी आ रही है, क्या महंगाई है, या इसकी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में किस जाति के अफसर लगे हैं, किस कास्ट के अफसर लगे हैं? विपक्ष को भी समझना है, सवाल तो सही पूछे। शहजाद पूनावाला जवाब दे रहे हैं। काम डाउन अजय वर्मा जी, काम डाउन। थैंक यू। शहजाद इज रिप्लाइंग टू ऑल। ऐश्वर्य जी, सबसे पहले तो मैं बड़ा आभारी हूं आपका कि हालांकि पैनल 1 वर्सेस कई हैं, पर आप मेरे साथ पूरा न्याय कर रहे हैं और यही इसी की अपेक्षा है कि मुझे सबका जवाब देने दीजिए। अकेला ही काफ़ी हूं, पर एक एक करके जवाब देता हूं। अभी देखिए, उन्होंने कहा कि अडानी की नहीं, अंबानी के बेटे की शादी थी। ये राहुल गांधी का वक्तव्य है, अडानी अंबानी नए राजा है। अब मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या वो उस वक्तव्य से इत्तेफाक रखते हैं? और आरजेडी के परिवार से पूछा था तो क्या वो इस वक्तव्य से इत्तेफाक रखते हैं? अगर रखते हैं तो ये राजा जिसको मोदी ने बनाया उसकी शादी के अंदर क्यों शामिल हुए? पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना, और कांग्रेस के नेता भी गए, दूसरी बात, मैं अजय जी की बातों का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा बेरोजगारी बढ़ रही है, तो तेलंगाना में बेरोजगारों को क्यों लाठी से मार रहे हो? वहां पर 2 लाख नौकरी का वादा किया था सरकारी, कितनी दे दी? हिमाचल में 1 लाख का, कितनी दे दी? कर्नाटका में 2.5 लाख का, कितनी दे दी? आंकड़े बता दीजिए, मैंने आंकड़े रखे। दूसरा, महंगाई का कहा तो बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम महंगाई कर दिए, मिल्क का दाम बढ़ा दिया, पानी का और बस का भी दाम बढ़ा दिया कर्नाटका में। अजय वर्मा जी ये बता दीजिए, महंगाई पूरे देश में, तो हिमाचल में 6 रुपया डीजल और कर्नाटका में डीजल और पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ाते हैं? वो भी तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना इंडिया, तो वो भी तो नागरिक, हमारे नागरिक है। और आखिरी बात, महिलाओं की बात की। अरे मान्यवर, महिलाओं के लिए जो कहता है मैं लव जिहाद कराऊंगा, तौकीर रजा जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सदस्य है, उसने ज्वाइनिंग की और ज्वाइनिंग करने के बाद वो प्रियंका वाड्रा के साथ ये देखिए तस्वीर खिंचाई। अब तक तो अजय वर्मा की तस्वीर प्रियंका वाड्रा जी के साथ नहीं होगी। ये तौकीर रजा कहता है मैं सार्वजनिक रूप से लव जिहाद कराऊंगा। इस पर बोल दीजिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं छाप लगाकर घूमने वाली कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? हिंदू हिंसक है, पर यह मौलाना नफरत का क्या भाईजान है? इसमें फरिश्ता नजर आ रहा है आपको?